मालदीव्स के साथ भारत का विवाद तो आपको याद ही होगा। मालदीव के कुछ मंत्रियों के विवादित बोल पर हजारों भारतीयों ने अपना टूर कैंसिल कर दिया। एक ट्रैवल कंपनी ने तो मालदीव के लिए बुकिंग लेना ही बंद कर दिया। इससे मालदीव को हजारों करोड़ का नुकसान भी हुआ, क्योंकि उसकी ज्यादातर आमदनी पर्यटन से आती है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत की है। यहाँ तक की कहानी तो आपको पता होगी, लेकिन ये नहीं पता होगा कि सरकार ने बजट में मालदीव को सैकड़ों करोड़ रुपए आवंटित किए। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जब अंतरिम बजट पेश किया तो मालदीव को 600 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की। ये पैसा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिया गया है। इससे पहले यानी 2023-24 वित्त वर्ष के लिए सरकार ने पिछले बजट में 400 करोड़ रुपए दिए थे, जिसके बाद में बढ़ाकर 770 करोड़ रुपए कर दिया गया। आखिर ये पैसा क्यों दिया और इसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? दरअसल भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ विकास परियोजनाओं पर काम करता है। हम इन परियोजनाओं में अपनी तरफ से अनुदान देते हैं। मालदीव को भी जो रकम दी गई है वो लोन नहीं है, बल्कि पूरी तरह ग्रांट के तौर पर दिया गया है। भारत ने मालदीव के इंफ्रा प्रोजेक्ट में पहले भी खूब पैसे लगाए हैं। इस बार भी बजट में मालदीव ने इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए 600 करोड़ का अनुदान दिया। इन पैसों से डिफेंस और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मदद दी गई है। सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी भूटान को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की है। बजट में भूटान को 2068 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि नेपाल को 700 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए विदेशों को कुल आर्थिक मदद का दायरा 5,667 करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान सहित कई अन्य देश भी शामिल हैं। अंतरिम बजट 2024 में विदेशों के लिए जो आर्थिक मदद आवंटित की गई है उसमें ज्यादातर पैसे अनुदान के रूप में दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि इन पैसों को वापस नहीं लिया जाएगा। कुल 5,667 करोड़ की रकम में से 4,677 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए गए, जबकि 1,000 करोड़ रुपए बतौर लोन भूटान को दिए गए हैं। इस बार म्यांमार के लिए आवंटित राशि को घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।